नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार ऑपरेटर्स मौके का फायदा उठाकर किसी एक शेयर में एक साइड पर इतनी पोजीशन बना देते हैं कि ओपन इंटरेस्ट 95% से ज्यादा हो जाता है और शेयर बैन में चला जाता है, जिससे सीधे साधे निवेशक और छोटे ट्रेडर्स जो हैं यहां पर फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। इतना ही नहीं, और भी कई बड़े कंसर्न को दूर करने के लिए एक बार फिर मार्केट रेगुलेटर सेबी बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सेबी की ओर से डेरिवेटिव्स मार्केट यानी कि F&O मार्केट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। आइए समझते हैं कि इस कंसल्टेशन पेपर से जुड़ी क्या बारीकियां हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का नया तरीका। सबसे पहले आप ये समझिए कि भाई ओपन इंटरेस्ट आखिर होता क्या है, OI है क्या। तो देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जहां पर निवेशक की सबसे ज्यादा दिलचस्पी हो, यानी कि फ्यूचर्स और ऑप्शन बाजार में ट्रेडर्स के जरिए किसी खास स्टॉक या ट्रेड पर लगाए गए दाव की कुल एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स की मात्रा को यहाँ पे OI कहा जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की खरीद और बिक्री दोनों को ही जोड़ा जाता है, तभी टोटल ओपन इंटरेस्ट का पता चलता है। अभी तक इसका कैलकुलेशन नोशनल आधार पर ही होता रहा है, यानी कि वो लेवल जिसकी ट्रेडर उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि इस लेवल पर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब यहां पर समझने की जरूरत है कि भाई सेबी किस तरीके से नए नियमों को, किस कैलकुलेशन को अप्रोच कर रहा है यहां पर। तो यहां पर जो निकल कर चीज आती है वो आती है ओपन इंटरेस्ट सिस्टम से फ्यूचर इक्विवेलेंट अप्रोच। दरअसल सेबी एक वैकल्पिक ओपन इंटरेस्ट सिस्टम से फ्यूचर इक्विवेलेंट अप्रोच पर शिफ्ट करना चाह रहा है, जो कि डेल्टा आधारित होगा। अब यहां पर आप समझिए कि डेल्टा आधारित अप्रोच उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कम वेटेज देगा। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस से ये दूर होगा, जो दूर होगा वो हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव्स पोजीशन को कैश मार्केट वॉल्यूम से जोड़ा जाएगा। सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि डेरिवेटिव पोजीशन को कैश मार्केट के ट्रेडिंग वॉल्यूम से लिंक किया जाएगा। अब यहां पर एक और सवाल उठता है, जो कि अगला प्रस्ताव भी यहाँ पे, कि इससे फायदा कैसे होगा, किस तरीके से यहाँ पे फायदा होता दिखेगा। तो देखिए, आर्टिफिशियल बैन का रिस्क यहाँ पर घटेगा। ओपन इंटरेस्ट के इस नए कैलकुलेशन से किसी शेयर में आर्टिफिशियल बैन लगाने की घटनाओं में कमी आएगी। दरअसल होता यह है कि मौजूदा समय में अगर किसी शेयर का ओपन इंटरेस्ट उसके मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 95% हो जाए तो शेयर को बैन में डाल दिया जाता है, यानी कि अब उसमें नए सौदे नहीं डाले जा सकते हैं। कई बार ऑपरेटर्स इसका फायदा उठाकर किसी एक शेयर में एक साइड पर इतनी पोजीशन बना देते हैं कि वो ओपन इंटरेस्ट 95% से ज्यादा हो जाता है और शेयर बैन में चला जाता है। तो जो ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन के नए तरीके से जो एग्रीगेट ओपन इंटरेस्ट को 95% तक ले जाना अभी मुश्किल हो सकता है, अगर ये प्रस्ताव नियम में बदल जाते हैं, और आर्टिफिशियल बैन लगाने की जैसी घटनाओं में भी कमी देखने को मिल सकती है, जो काफी अच्छा पॉइंट हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। अगला प्रस्ताव यहाँ पे क्या है कि देखिए, बैन पीरियड में भी सीमित पोजीशन क्रिएशन की अनुमति होगी। प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई नई पोजीशन जोखिम घटाने के लिए ली जा रही है तो बैन पीरियड में भी उसे इजाजत दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन है तो उसे पुट ऑप्शन खरीदने या फिर कॉल ऑप्शन बेचने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि जोखिम को कम किया जा सके। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सिंगल स्टॉक में इंटरडे पोजीशन की सख्त निगरानी। इसके तहत वह ओपन इंटरेस्ट को दिन में, बेसिकली देखिए क्या होगा इसमें कि ओपन इंटरेस्ट को दिन में 4 बार मॉनिटरिंग करने की यहाँ पे योजना बनाई जा रही है, जबकि वर्तमान में ये सिर्फ एक बार किया जाता रहा है। निगरानी बढ़ने से मार्केट रेगुलेटर को सक्रिय रूप से जोखिम और हेरफेर का पता लगाने में मदद मिलेगी। अगर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है यहाँ पर, तो ये चीज जो है काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। ऑब्जर्वेशन जो है वो बढ़ जाएगी यहाँ पर। आखिरी पॉइंट यहाँ पे, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में बदलाव होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सेबी ने मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यानी कि MWPL को लेकर भी कुछ प्रस्ताव दिए हैं, जो ये तय करता है कि किसी स्टॉक में कितनी ट्रेडिंग हो सकती है। MWPL के लिए नया नियम, नया फॉर्मूला लागू करने का प्रस्ताव है। अब इसे फ्री फ्लोट शेयरों के 15% या फिर कैश मार्केट वॉल्यूम के 60 गुना तक की सीमित किया जाएगा। इससे बड़े स्तर पर गड़बड़ियां करने की संभावनाओं को रोका जा सकता है। तो ये ओवरऑल हम लोग पॉइंट्स लेकर आए थे प्रस्तावों में। सेबी ने इन प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया जो है वो इन्विटेशन दी है, आमंत्रित की है, ताकि नए नियमों को अंतिम रूप दिया जा सके। अब देखना होगा कि कितनी जल्द इस प्रस्ताव पर अमली जामा पहनाया जाता है। ओवरऑल ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि हम रोज़ाना शाम को 4 बजे जुड़ते हैं आपसे। म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके मन में जो भी सवाल हो, आप हमारे शो के दौरान जुड़ने के साथ ही अपने सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।